साथियों, श्री सत्य साई कहते थे, सेवा अने रेंडू अक्षराल्लोने अनंत माइन शक्ति इमीडी जंदी। अर्थात सेवा के दो अक्षरों में ही अनंत शक्ति निहित है। सत्य साई का जीवन इसी भावना का जीवंत स्वरूप था। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे सत्य साई बाबा के जीवन को करीब से देखने का, उनसे सीखने का और अविरत उनकी आशीर्वाद की छाया में जीने का अवसर मिला है। उनका हमेशा मेरे लिए एक विशेष स्नेह होता था। हमेशा उनका आशीर्वाद मुझे मिलता था। जब भी उनसे बात होती थी, वो गहरी सी गहरी बात भी बेहद सरलता से कह देते थे। मुझे और उनके भक्तों को श्री सत्य साई के कितने ही ऐसे मंत्र आज भी याद है। लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लेस टॉक, मोर वर्क, एवरी एक्सपीरियंस इज ए लेसन, एवरी लॉस इज ए गेन। ऐसे कितने ही जीवन सूत्र श्री सत्य साई हमें देकर गए हैं। इनमें संवेदनशीलता है, जीवन का गंभीर दर्शन भी है। मुझे याद है, गुजरात में भूकंप आया था, तब उन्होंने मुझे विशेषकर फोन किया था। हर तरह से राहत और बचाव के लिए वो खुद लग गए थे। संस्था के हजारों लोग उनके निर्देश पर दिन रात भूज के प्रभावित इलाके में काम कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति हो, वो उसकी चिंता ऐसे करते थे जैसे कोई बहुत अपना हो, बहुत करीबी हो। सत्य साई के लिए मानव सेवा ही माधव सेवा थी। हर नर में नारायण, हर जीव में शिव देखने की यही भावना जनता को जनार्दन बनाती है। साथियों, भारत जैसे देश में धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं हमेशा से समाज उत्थान के केंद्र में रही है। आज देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और अगले 25 वर्षों का संकल्प लेकर हमने अमृत काल में प्रवेश किया है। आज जब हम विरासत और विकास को एक गति दे रहे हैं, तो सत्य साई ट्रस्ट जैसी संस्थाओं की इसमें बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि आपका स्पिरिचुअल विंग बाल विकास जैसे कार्यक्रम के जरिए नई पीढ़ी के भीतर सांस्कृतिक भारत को गढ़ रहा है। सत्य साई बाबा ने मानव सेवा के लिए अस्पतालों का निर्माण कराया, प्रशांति निलयम में हाईटेक हॉस्पिटल बनाकर तैयार हुआ। सत्य साई ट्रस्ट वर्षों से निःशुल्क शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज भी चला रहा है। राष्ट्र निर्माण में, समाज के सशक्तिकरण में आपकी संस्था के प्रयास बहुत प्रशंसनीय है। देश ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, सत्य साई से जुड़ी संस्थाएं उस दिशा में भी समर्पित भाव से काम कर रही हैं। देश आज जल जीवन मिशन के इसके तहत हर गांव को
साफ पानी की सप्लाई से जोड़ रहा है। सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट भी दूर दराज के गांवों में निशुल्क पानी पहुंचाकर इस मानवीय कार्य में भागीदार बन रहा है। साथियों, 21वीं सदी की चुनौतियों को देखते हुए पूरे विश्व के सामने क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ी समस्या है। भारत ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मिशन लाइफ जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। विश्व भारत के नेतृत्व में भरोसा कर रहा है। आप सब जानते हैं, इस साल G20 जैसे महत्वपूर्ण ग्रुप की अध्यक्षता भी भारत के पास में है। यह आयोजन भी इस बार वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर ऐसी भारत की मूलभूत चिंतन की थीम पर आधारित है। विश्व आज भारत के इस विजन से प्रभावित भी हो रहा है और दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। आपने देखा है, पिछले महीने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पर किस तरह यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के प्रतिनिधि एक ही समय पर एक ही जगह योग के लिए जुटे। योग आज पूरे विश्व में लोगों के जीवन का हिस्सा बन रहा है। आज लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। भारत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से सीखने की बात कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा अतीत, हमारी धरोहर, इनके प्रति जिज्ञासा भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जिज्ञासा ही नहीं, आस्था भी बढ़ रही है। बीते कुछ वर्षों में दुनिया के अलग अलग देशों से कितनी ऐसी मूर्तियां भारत आई हैं, जो मूर्तियां 100 साल पहले, 50 साल पहले हमारे देश से चोरी होकर के बाहर चली गई थी। भारत के इस प्रयासों के पीछे, इस लीडरशिप के पीछे हमारी सांस्कृतिक सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए ऐसी सभी प्रयासों में सत्य साई ट्रस्ट जैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्थानों की एक बड़ी भूमिका है। आपने अगले 2 वर्षों में प्रेम तरु के नाम से 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। मैं चाहूंगा कि वृक्षारोपण हो, और मैं तो चाहूंगा, जब मेरे मित्र भाई हीरा जी यहां बैठे हैं, तो जापान की जो छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाने की टेक्निक है, मियावाकी, मैं चाहूंगा कि उसका उपयोग हमारे यहां ट्रस्ट के लोग करें और हम सिर्फ पेड़ नहीं, अलग अलग जगह पे छोटे फॉरेस्ट बनाने का एक नमूना देश के सामने पेश करें, तो बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि उसमें एक दूसरे को जिंदा रखने की ताकत होती है। पौधे को जिंदा रखने की ताकत दूसरे पौधे में होती है। मैं समझता हूं कि इस का अध्ययन हीरा जी तो यहाँ है, और मैं बड़े हक से हीरा जी को कोई भी काम बता सकता हूं, और इसलिए मैंने आज हीरा जी को भी बता दिया। देखिए, प्लास्टिक फ्री इंडिया का संकल्प हो, आप इसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी के विकल्पों के लिए भी लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है।
मुझे बताया गया है और अभी छोटी सी आपकी वीडियो में दिखाया गया। सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट आंध्र के करीब 40 लाख स्टूडेंट्स को श्री अन्न रागी जवा से बना भोजन दे रहा है। ये भी एक बहुत सराहनीय पहल है। इस तरह के इनिशिएटिव से दूसरे राज्यों को भी जोड़ा जाए तो देश को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। श्री अन्न में स्वास्थ्य भी है और संभावनाएं भी है। हमारे ऐसे सभी प्रयास वैश्विक स्तर पर भारत के सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, भारत की पहचान को मजबूती देंगे। साथियों, सत्य साई का आशीर्वाद हम सभी के साथ है। इसी शक्ति से हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे और पूरे विश्व की सेवा के संकल्प को पूरा करेंगे। मैं फिर एक बार रूबरू नहीं आ पाया हूं, लेकिन भविष्य में जरूर आऊंगा। आप सबके बीच पुराने दिनों को याद करते हुए बड़े गौरव पल बिताऊंगा।